इस वक्त मैं सेक्टर 20 नोएडा थाने में मौजूद हूँ। दरअसल ये वही थाना है जहाँ पर आरुषि हेमराज हत्याकांड मामला दर्ज हुआ था और अब ये वही थाना है जहाँ पर रेनू सिन्हा हत्याकांड मामला दर्ज हुआ है। 2008 में आरुषि कांड हुआ था, यानी करीब करीब इसको कहा जाए तो 15 साल के आसपास हो गया है। ये जो मामला हुआ है रेनू, वो अभी हाल फिलहाल में हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है, ये थाना जिस तरह से लापरवाही नोएडा पुलिस के सामने आई, वहाँ भी आरुषि केस में हेमराज की बॉडी कुछ घंटों के बाद घर की छत से मिली और इस केस में भी जो आरोपी है यानी रेनू का जो हत्यारा था, उसका पति नितिन, वो भी घर में छिपा रहा और कुछ देर के बाद नोएडा पुलिस को, कुछ घंटों के बाद मैं कहूँ कि नोएडा पुलिस को पता चला कि आरोपी कोठी के अंदर ही छुपा। यानी नोएडा पुलिस अंधेरे में ही तीर चलाती रही, सब जगह इन्वेस्टिगेशन कर ली, लेकिन जहाँ पर मौका वारदात थी वहाँ की जांच ढंग से नहीं करी, जिसका खामियाजा ये हुआ कि आरोपी, एक केस में आरोपी यानी रेनू सिन्हा वाले मामले में आरोपी कई घंटों के बाद पकड़ा गया और उस केस में जो हेमराज था, जो इस केस में एक तरह से कहा जाए कि हेमराज की भी हत्या हुई थी, उसकी बॉडी भी कई घंटों के बाद डिटेक्ट हुई थी। यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, आज तक आपको दिखाना जा रहा है कि यहाँ से दरअसल जो D40 कोठी है जहाँ पर रेनू सिन्हा की हत्या हुई है रविवार को, वहाँ से और थाने की दूरी कितनी है और D40 से आरुषि के घर की दूरी कितनी है, ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए मेरे साथ इस सफ़र पर, और हम आपको ये बताएंगे कि दरअसल ये हमने आरंभ मकसद इसलिए है कि कितनी पास है सब चीज़ें। इन्वेस्टिगेशन मौका वारदात पे तमाम सबूत होते हैं, लेकिन पुलिस को सबूत नज़र नहीं आते। तो आपको ये पूरी एनालिसिस, डिटेल रिपोर्ट आपको समझाते हैं। करीब 7 मिनट हो चुके हैं और अब हम पहुंचे हैं D40 कोठी पर। ये वही कोठी है जहां पर रेनू सिन्हा की हत्या कर दी गई थी। आप ये देखिए, ये उनकी गाड़ी खड़ी है और ये वो कोठी है D40 जहां पर रेनू सिन्हा की हत्या कर दी गई थी। रविवार को एक घटना हुई थी जिसमें रेनू सिन्हा की जो हत्या है उनके पति नितिन ने की थी। ये दरअसल जो कोठी है और जो थाने का रास्ता है करीब करीब 3 किलोमीटर है और 7 मिनट हमें लगे करीब करीब यहाँ पहुँचने में। पुलिस नोएडा जो सेक्टर 20 है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ये सेक्टर 30 है जिसकी D40 ये कोठी है और यहाँ पर जो आरोपी था वो बड़े ही शातिर तरीके से उसने रविवार की सुबह इस घटना को अंजाम दिया, जो अभी तक की जांच कह रही है। उसके बाद उसने एक प्रॉपर्टी डीलर को यहाँ पर बुलाया, बातचीत की, डील तय की इस प्रॉपर्टी की। इसके बाद ये बताते हैं कि करीब 3 बजे के आसपास जो उनके ब्रदर हैं अजय, उनसे जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वो यहाँ पहुँचे, पुलिस को लेकर लॉक को तोड़ा गया। जब ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे तो बाथरूम के पास रेनू की लाश पड़ी थी। बहुत ही कई सारी चोटों के उनके निशान थे और तभी पुलिस ने जो है वो फिर फॉरेंसिक टीम बुलाई। उसके बाद ये साफ़ हो गया था कि उनकी मौत हो चुकी है। जांच की गई, पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, जिससे ये साफ़ हुआ कि ये जो है हत्या का मामला है और उनके पति गायब है, उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। लगातार पुलिस ट्रैक कर रही थी। पुलिस ने कई जगहों पर, ये आप घर दिखाना मैं चाहूँगा, इस घर के ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर से लेकर तमाम जो दोनों ही जगह है, ऊपर तो टेरिस है, यानी फर्स्ट फ्लोर तक जो तमाम कमरे थे और जो पीछे की तरफ कमरे हैं, इसके जो बैक पोर्शन में जो कमरे हैं, ये तमाम कमरों को खंगाला, लेकिन कहीं भी जो आरोपी है वो नज़र नहीं आया। कुछ ऐसे कमरे थे जो लॉक थे और कुछ ऐसे, एक स्टोर रूम था जो लॉक था। इसके बारे में पुलिस ने शुरुआत में उसको नहीं तोड़ा, लेकिन पुलिस को जब क्लू मिले कि आरोपी हो सकता है यहाँ पर हो, उसके बाद उन्होंने स्टोर का जो एक स्टोर था उसको खोला, उसको तोड़ा, उसका गेट, तब पता चला आरोपी उसके अंदर छिपा बैठा था, यानी नितिन उसके अंदर छिपा बैठा था। उसने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया और उसके बाद उसने जो है वो कई घंटों तक यहाँ पर रहा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नोएडा पुलिस को ये पता ही नहीं चला कि आरोपी इसके अंदर है। आप सोचिए, करीब 2-3 बजे के आसपास नोएडा पुलिस यहाँ पहुँचती है और रात के 2 बजे के आसपास ये पता चलता है कि आरोपी तो यहीं पर है। यानी करीब उसको ये पूरा एनालिसिस करने में 12 घंटे लग गए। आरोपी यहीं छिपा हुआ था, नोएडा पुलिस यहीं जांच कर रही थी, सारे सबूत यहाँ पर मौजूद थे, डेड बॉडी भी यहाँ पर थी, सारे पुलिस ऑफिसर यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि ये जो कमरे हैं, जहाँ जो लॉक है कमरे, उनको कम से कम कमरों को खोला जाए, तोड़ा जाए, गेट्स को, लॉक को तोड़ा जाए, अंदर देखा जाए कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोपी अंदर ही छिपा बैठा है। और यही हुआ कि रात के 2 बजे के आसपास आरोपी यहीं पर छिपा बैठा था और पुलिस को इसकी कोई भनक नहीं लगी। तब जाकर रात में आरोपी को पकड़ा गया। हालांकि परिवार का कहना है कि पुलिस की ज़्यादा लापरवाही इसमें नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला है उसे आरुषि केस की याद दिला दी, क्योंकि आरुषि केस में भी यही हुआ था। जब आरुषि की हत्या हुई थी और उसके बाद हेमराज की बॉडी कई घंटों के बाद घर की ही छत से बरामद हुई थी। ये वही नोएडा पुलिस थी, ये वही थाना था नोएडा पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जिसने
इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि वो मौके को कम से कम ढंग से इन्वेस्टिगेट कर ले, पूरा उसको कॉर्डन ऑफ करके एक एक कमरे को छान ले, एक एक छानबीन कर ले, एक एक जो स्टोर रूम है, बाथरूम है, टॉयलेट्स हैं, जो पैसेज है, जो एक तरह से कहा जाए गैलरी है, इन तमाम जगहों को अच्छी तरह खंगाल ले। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि आरोपी कई घंटों के बाद यहाँ पर एक तरह से कहा जाए किस्मत ही थी नोएडा पुलिस की कि वो पकड़ा गया, क्योंकि अगर थोड़ी भी नोएडा पुलिस यहाँ से हटती रात में तो आरोपी यहाँ से भाग सकता था। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं आरुषि के घर पर, यानी जलवायु विहार में, जहां पर आरुषि अपने परिवार के साथ रहा करती थी। 2008 का ये मामला है जब आरुषि की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। D40 यानी जहां पर रेनू हत्याकांड हुआ, वहां से यहाँ की दूरी जलवायु विहार सेक्टर 25 में है। दोनों ही मामलों में मौका वारदात को जो नोएडा पुलिस ने ढंग से खंगाला नहीं। रेनू केस में भी हमने देखा कि कई घंटों के बाद आरोपी पकड़ा गया और वहीं पर छिपा हुआ था। और आरुषि केस में भी, जब 2008 में आरुषि केस हुआ था, जलवायु विहार में उसका घर था, और वहाँ पर जब ये केस हुआ था उस वक्त भी नोएडा पुलिस की किरकिरी हुई थी, क्योंकि कई घंटों के बाद हेमराज की बॉडी को डिटेक्ट किया गया था। यानी मौके को ढंग से खंगाला नहीं गया था, वो छत पर मिला था। यानी साफ है, जिस तरह से इन दोनों ही मामलों की शुरुआत में नोएडा पुलिस ने जाँच की, उससे नोएडा पुलिस सवालों के घेरे में है। ये सोचने को मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई प्रोफेशनलिज्म है नोएडा पुलिस में या नहीं है, पुलिसिंग नोएडा पुलिस किस तरह से कर रही है। तमाम ऐसे सवाल है जो खड़े हो गए, क्योंकि जिस तरह से हमने दूरी भी दिखाई, 5 मिनट का वक्त लगा, 2 किलोमीटर की दूरी, और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर दोनों ही केसेस में यही हुआ कि मौका वारदात को ढंग से नहीं खंगाला गया।